सबसे शॉकिंग सीट है नई दिल्ली और कालकाजी। ये दो सीटें ऐसी हैं जो पूरा दिल्ली का चुनाव बदल कर रखते हैं। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनावों की। दिल्ली के चुनावों में एक बहुत बड़ा हेर फेर हो चुका है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा अचंभा होने वाला है कि क्या ये दिल्ली में हो गया। मतलब ये दिल्ली में क्या था, इन चुनावों में ये होगा। मतलब आपको बहुत बड़ा अचंभा होने वाला है जब हम ये 70 सीटों की, दिल्ली के 70 सीटों की जब हम ओपिनियन पोल करेंगे, वहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पर्सन जीत रहा है, कौन सा पर्सन हार रहा है। जो हाई प्रोफाइल सीट्स है उनकी हम डिटेलिंग में बात करेंगे, और जो नॉर्मल सीट है उनकी हम सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन जीत रहा है उसकी बात करेंगे। विश्वास कीजिए, आपको बहुत बड़ा अचंभा होगा कि क्या अब की बार चुनावों में, दिल्ली के चुनावों में ये सब हो रहा है। क्या ये सच है? जो पहले ये लगता था कि यदि 2015 में और 2020 में जब चुनाव हुए थे तो एक तरीके से केजरीवाल ने बीजेपी का और कांग्रेस का सोपड़ा साफ किया था। मेरे को ये शब्द बोलते हुए बिल्कुल भी हैरानी या अचंभा नहीं हो रहा है। सोपड़ा साफ किया था बीजेपी का और कांग्रेस का। पर अब की बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें सोपड़ा साफ तो हो रहा है, जिसमें कई हिस्से पर कांग्रेस मात खा रही है तो कई हिस्सों में बीजेपी मात खा रही है। अचंभा हो रहा है कि क्या ये पर्सन बीजेपी का हार गया, और कई जगह ऐसी है जहां पर इतना बड़ा अचंभा होगा कि क्या आम आदमी पार्टी का ये पर्सन हार गया। मतलब कहीं कहीं ये अचंभा है कि ये सीट कांग्रेस जीत गई, और एक सीट ऐसी है जो ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप, कोई चौथी पार्टी एक ऐसी है, निर्दलीय भी नहीं है, चौथी पार्टी एक ऐसी है जो जीत रही है। पर अब सब डिटेल सब नहीं बताऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिठाला की। रिठाला में कुलवंत राणा बीजेपी के जीत रहे हैं। दूसरी सीट है, मैं ये सीटें जल्दी कवर करूंगा। जो हाई प्रोफाइल सीट हैं उन पे हम डिटेल से बात करेंगे, हल्की हल्की बात करेंगे। जो नॉर्मल सीट है उन पे हम, तो वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। नरेला जो सीट है वहां पे राजकरण खत्री जी हैं, वो जीत रहे हैं। 2 सीटें बीजेपी अभी तक जीत रही है, आम आदमी पार्टी 0। तिवारपुर में सूर्य प्रकाश खत्री हैं, वो बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। आदर्श नगर की बात करें, यदि आदर्श नगर में कौन जीत रहा है, आदर्श नगर में राजकुमार भाटिया बीजेपी के हैं, और दूसरे पर है मुकेश गोयल जो आपके हैं। यहां मुकेश गोयल जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी के। मुंडका की हम बात करें कि मुंडका में क्या हो रहा है, तो मुंडका में गजेंद्र दशल है। मुंडका में गजेंद्र दशल है जो बीजेपी के हैं, जीत रहे हैं। यदि बात करें मंगोलपुरी, मंगोलपुरी एक इंटरेस्टिंग सीट है, यहाँ पे काफी चर्चा में भी रही है मंगोलपुरी। मंगोलपुरी में राजकुमार चौहान जी हैं बीजेपी के, वो जीत रहे हैं। रोहिणी, रोहिणी भी एक हाई प्रोफाइल सीट तो नहीं कहेंगे पर काफी चर्चा में रही है, यहाँ विजेंद्र गुप्ता जी हैं बीजेपी के, जीत रहे हैं, क्लीन स्वीप। चांदनी चौक, चांदनी चौक में सतीश जैन बीजेपी के जीत रहे हैं। चांदनी चौक में सतीश जैन बीजेपी के जीत रहे हैं। पटेल नगर, पटेल नगर में राजकुमार आनंद बीजेपी के हैं। पटेल नगर में राजकुमार आनंद बीजेपी के हैं। परवेश रतन आम आदमी पार्टी के, तो यहां परवेश रतन जीत रहे हैं। मधीपुर, मधीपुर में उर्मिला, मधीपुर की बात करते हैं, मधीपुर में उर्मिला कैलाश जी हैं बीजेपी के, वो जीत रहे हैं। जनकपुरी, जनकपुरी की यदि बात करते हैं, जनकपुरी में आशीष सूद बीजेपी के हैं, प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी के हैं। यहां आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार जीत रहे हैं। विजवासन, विजवासन की यदि बात करते हैं तो कैलाश गहलोत जी हैं बीजेपी के, वो जीत रहे हैं। यहाँ बात करते हैं पालम सीट की। पालम सीट में बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत हैं, वो जीत रहे हैं। जंगपुरा, जंगपुरा की यदि बात करते हैं सरदार तरविंदर सिंह बीजेपी के हैं। मनीष सिसोदिया, ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। जब से मनीष सिसोदिया ने ये सीट मतलब एक्सेप्ट की है तब से सुर्खियों में काफी है। ये सीट कौन सी है? जंगपुरा। जंगपुर में बीजेपी से है सरदार तंवर सिंह, और आम आदमी पार्टी से है मनीष सिसोदिया। कांग्रेस से है फरहद सूरी जी, कांग्रेस से है फरहद सूरी। यहां में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जीत रहे हैं।
ये मुस्लिम और दलित बहुल इलाका है। कहा जाता है कि जहाँ मुस्लिम और दलित चले जाते हैं वो पर्सन जीत जाता है। मनीष सिसोदिया के कंटिन्यू जीतने का कारण भी मुस्लिम और दलित ही है। अब बात करते हैं हम देवली की। देवली में दीपक तंवर है बीजेपी के, वो जीत रहे हैं। अब बात करें त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में रविकांत उजैन जी हैं, बीजेपी के, जीत रहे हैं। पटपड़गंज की बात करते हैं, रविंदर सिंह नेगी बीजेपी के, जीत रहे हैं। कृष्णानगर में अनिल गोयल बीजेपी के, जीत रहे हैं। गांधीनगर की बात करते हैं, गांधीनगर की सीट हाई प्रोफाइल हल्की सी है। अरविंद सिंह लवली जी, ये है बीजेपी के। दूसरे नंबर पर है नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी के। तीसरे पर कमल अरोड़ा कांग्रेस के। इन तीनों में से आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी जीत रहे हैं और अरविंद सिंह लवली हार रहे हैं। ये एक शॉकिंग सीट है। मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि अरविंद सिंह को, मतलब जिस तरीके से अरविंद सिंह लवली का एक ऑरा है, शायद ये लगा था कि वो जीत जाएंगे, पर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अरविंद सिंह लवली हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ जीत रही है। अब बात करते हैं शाहदरा की। संजय गोयल बीजेपी के हैं, जीत रहे हैं। अब बात करें मुस्तफाबाद की। मुस्तफाबाद में मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के हैं, आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी के, अली मेहंदी अली कांग्रेस के। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान जीत रहे हैं। अब बात करें किराड़ी की। किराड़ी में बजरंग शुक्ला बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। विश्वासनगर की बात करते हैं तो ओम प्रकाश शर्मा जी बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। रोहतास नगर जितेंद्र महाजन बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। लक्ष्मी नगर में अजय शर्मा बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। बदरपुर नारायण दत्त शर्मा बीजेपी के, जीत रहे हैं। सॉरी माफ कीजिएगा। बदरपुर में नारायण दत्त शर्मा बीजेपी के हैं। राम सिंह है आम आदमी पार्टी के हैं। अर्जुन लढ़ाना ये कांग्रेस के हैं। यहां पर कांग्रेस ये सीट निकाल रही है। बदरपुर, ध्यान से सुनिएगा, बदरपुर की सीट कांग्रेस निकाल रही है। सीलमपुर अनिल गौड़ बीजेपी के हैं। जुबेर चौधरी आम आदमी पार्टी के हैं। अब्दुल रहमान कांग्रेस के। तो यहां ये सीट आम आदमी पार्टी निकाल रही है। अब बात करते हैं सीमापुरी की। सीमापुरी में कुमारी रिंकू जी हैं बीजेपी के, वो जीत रहे हैं। गोंडा की बात करें तो अजय महावर जी हैं बीजेपी के, वो जीत रहे हैं। करावल नगर की बात करें तो करावल नगर में कपिल मिश्रा जी जीत रहे हैं। यहाँ कोई शंका नहीं। कपिल मिश्रा जी के मैं कांग्रेस में कौन, आम आदमी पार्टी के, मुझसे बताऊंगा नहीं, कोई लेना देना भी नहीं है। कपिल मिश्रा यहाँ जीत रहे हैं। बस मुझे अब ये देखना है कि वो जीत कितनी बड़ी होगी, क्योंकि कपिल मिश्रा जी एक रियल में बहुत शानदार पर्सन है। यदि मैं दिल्ली में किसी की दिल से बड़ाई करता हूं तो वो है नुपुर शर्मा जी, और दूसरे नंबर पर हैं कपिल मिश्रा जी। शानदार पर्सन है सच में। अब बात करते हैं हम मरियाला की। संदीप सहरावत बीजेपी के हैं। सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के। रघुविंद्र शौकीन कांग्रेस के। यहाँ ये सीट आम आदमी पार्टी निकाल रही है। अब हम बात करते हैं बुराड़ी की। बुराड़ी में शैलेंद्र कुमार ये हैं जेडीयू से, और ये सीट निकाल रहे हैं। बुराड़ी की सीट जेडीयू निकाल रही है। बादली की बात करें, अजय यादव आम आदमी पार्टी के, जीत रहे हैं। बवाने की बात करें, जय भगवान आम आदमी पार्टी के, जीत रहे हैं। सुल्तानपुर मजरा की बात करें, करम सिंह जी हैं आम बीजेपी के, वो बीजेपी के, ये सीट बीजेपी निकाल रही है। नागलोई जाट में रघुविंद्र शौकीन आम आदमी पार्टी ये सीट निकाल रही है। शालीमार बाग रेखा गुप्ता बीजेपी जीत रही है। शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वो जीत रहे हैं। शकूर बस्ती में करनेल सिंह जी बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। ये सीट बीजेपी निकाल रही है। त्रिनगर में तिलक राम गुप्ता बीजेपी के हैं, ये सीट बीजेपी निकाल रही है। वजीरपुर पूनम शर्मा जीत रहे हैं, ये बीजेपी के हैं, ये सीट बीजेपी की। मॉडल टाउन में अखिलेश त्रिपाठी जी हैं आम आदमी पार्टी के, वो जीत रहे हैं। ये सीट आम आदमी पार्टी निकाल रही है। सदर बाजार में मनोज कुमार जिंदल बीजेपी जी
मनोज कुमार जिंदल बीजेपी के हैं, वो ये सीट निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं भटिया महत की। दीप्ति इंदौरा बीजेपी ये सीट निकाल रही है। बल्ली मारन की बात करते हैं तो बल्ली मारन में कमल बागड़ी बीजेपी से हैं, ये सीट बीजेपी निकाल रही है। करोल बाग विशेष रवि आम आदमी पार्टी के ये सीट खाते में जा रही है। मोतीनगर में शिव चरण गोयल आम आदमी पार्टी के ये सीट निकाल रही है आम आदमी पार्टी। राजौरी गार्डन, ये इंटरेस्टिंग सीट है, ध्यान से सुनिएगा। राजौरी गार्डन में मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा। दूसरे पर है धनवती चंदेला आम आदमी पार्टी के। तीसरे पे है धर्मपाल चंदेला। यहां धनवंती चंदेला आम आदमी पार्टी ये सीट निकाल रही है। सबसे शॉकिंग है मनजिंदर सिंह सिरसा का हार जाना। मतलब एक तरीके से बिलीव नहीं होता है कि ये वो ये सीट हार सकते हैं, पर जो रिपोर्ट्स हैं हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीट राजौरी गार्डन की आम आदमी पार्टी निकाल रही है। अब बात करते हैं हम हरिनगर में श्याम शर्मा बीजेपी ये सीट जीत रही है। अब हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की 50वीं सीट तिलक नगर श्वेता सैनी जी हैं बीजेपी के, वो निकाल रहे हैं। विकासपुरी महेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के हैं, वो ये सीट निकाल रहे हैं। उत्तम नगर में पवन शर्मा बीजेपी की, ये सीट बीजेपी निकाल रही है। द्वारका प्रद्युमन राजपूत बीजेपी ये सीट निकाल रही है। दिल्ली कैंट भुवन तंवर बीजेपी के पास ये सीट जा रही है, बीजेपी यहां जीत रही है। राजेंद्र नगर में बात यदि करते हैं तो राजेंद्र नगर में उमंग बजाज बीजेपी से हैं और वो ये सीट जीत रहे हैं, ये सीट बीजेपी के खाते में। अब हम बात करते हैं नई दिल्ली की सीट आप सबको पता है बहुत ही हाई प्रोफाइल है। जो यहां से खड़ा होता है वो मुख्यमंत्री का दावेदार कहा जाता है। आम आदमी पार्टी से खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बीजेपी की तरफ से खड़े हैं विजेंद्र वर्मा। बीजेपी की तरफ से खड़े हैं परवेश वर्मा। तो अभी तक बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, पर लोग जैसे हवा कर रहे हैं उस हिसाब से परवेश वर्मा कहे जा रहे हैं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सबसे तीसरे कांग्रेस के हैं संदीप दीक्षित जी, ये शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। इन तीनों में भारी टक्कर नहीं कह सकते हैं। यहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल यहां हार रहे हैं और ये कोई वैसे शॉकिंग न्यूज है, पर ये पिछले दिनों बहुत बड़ी डिबेट चल पड़ी थी कि अरविंद केजरीवाल की हालत यहां खस्ता है, तो अरविंद केजरीवाल दूसरी सीट पकड़ सकते हैं ये छोड़, या फिर अरविंद केजरीवाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली पर ही लड़े और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। ये सीट बीजेपी के खाते में परवेश वर्मा जी यहां जीत सकते हैं और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आम आदमी पार्टी की राजनीति में। जिस आदमी ने अपनी पार्टी खड़ी की, जो एक राजनेता के रूप में एक युवा नेता और एक ऐसी उमंग जो लोगों को लगी कि ये हवा बहुत ऐसी है जो पूरे देश का परिवर्तन कर देगी, भ्रष्टाचार खत्म कर देगी, मतलब बहुत कुछ लगा था। उस समय अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे। जनता ने ये प्यार भी दिया, जनता ने 3 बार जिताया भी। 15 का चुनाव बहुत बड़े लेवल पर जिताया, 20 का चुनाव बहुत बड़े लेवल पर चुनाया। और अचानक ऐसा क्या होता है कि जो आदमी पार्टी खड़ी करता है और बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करता है, उस आदमी का खुद का चुनाव, खुद विधानसभा की सीट वो हार जाता है। कितनी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज है मीडिया के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए। क्या भविष्य बचा। चलो इसकी बात हम अगले वीडियो में डिटेल से करेंगे कि अरविंद केजरीवाल यदि अपनी सीट पर हार जाते हैं तो उनकी रणनीति, राजनीति क्या होगी आगे, उनका क्या होगा आगे। तो अब अगले वीडियो में करेंगे। अब हम करते हैं अगली सीट पर। यह सीट बीजेपी परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं।
कस्तूरबा नगर में बात करते हैं। कस्तूरबा नगर में रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं। चलो कोई तो जीता। मालवीय नगर में सतीश उपाध्याय बीजेपी के जीत रहे हैं। महरौली गजेंद्र यादव बीजेपी के जीत रहे हैं। अंबेडकर नगर में खुशीश बीजेपी के जीत रहे हैं, ये सीट बीजेपी निकाल रही है। संगम विहार दिनेश महानिया बीजेपी के ये सीट निकाल रही है। ग्रेटर कैलाश शिखा राय बीजेपी ये सीट निकाल रही है, जीत रही है। यहाँ सॉरी फिर गलती माफ कीजिएगा, फिर गलती हुई है जल्दबाजी में, मैं दोबारा बोलता हूँ। ग्रेटर कैलाश शिखा राय बीजेपी के, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, गर्वित सिंघवी कांग्रेस के। तो ये सीट आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जीत रहे हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली की 63वीं सीट कालकाजी की। कालकाजी में रमेश बिधूड़ी जी हैं बीजेपी से, आतिशी जी हैं आम आदमी पार्टी से और अलका लांबा है कांग्रेस से। ये सीट यदि उसके बाद में किस सीट के बाद में, नई दिल्ली की सीट के बाद में कालकाजी सीट यदि उसमें अचंबा हुआ है तो यहां भी होगा। यहां पर बहुत से लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की आतिशी जीतेगी ये सीट, पर एक्चुअल में ये सीट निकल रही है बीजेपी की तरफ से। रमेश बिधूड़ी जी यहां जीत रहे हैं, अलका लांबा हार रहे हैं। और वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हार रही है। भविष्य क्या होगा चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिस समय हम केजरीवाल के बारे में बताएंगे उसी के साथ हल्की सी चर्चा अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर लेंगे। अगली बात करते हैं तुगलकाबाद की। तुगलकाबाद में रोहतास बिधूड़ी जी बीजेपी के हैं, वो जीत रहे हैं। ओखला में अमानतुल्ला आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं। कोहली प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी की जीत रही है। बाबरपुर कोहली प्रियंका गौतम बीजेपी की ये सीट आ रही है। बाबरपुर गोपाल राय आम आदमी पार्टी की ये सीट जीत रहे हैं। गोकलपुर परवीन निमेश बीजेपी के ये सीट जीत रहे हैं। नजफगढ़ में तरुण यादव ये आम आदमी पार्टी के हैं, जीत रहे हैं। आरके पुरम अनिल शर्मा बीजेपी के ये सीट जीत रहे हैं। हमने आज 70 की 70 सीटों को एक तरीके से कवर किया है, या फिर कहें कोशिश की है कि भाई कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है। यहाँ पर यदि पूरा एक आवरण निकाला जाए, पूरा एक सिनेरियो देखा जाए तो 50 सीटें बीजेपी जीत रही है और बाकियों में जो बचा है उसमें कांग्रेस, एक सीट जेडीयू और आम आदमी पार्टी जीत रही है। बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें 50 और कम से कम सीटें 49, ज्यादा 50, कम से कम 49 सीटें आ सकती है। यदि भगवा लहर रही, यदि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह भगवा लहर रही बीजेपी की, तो भैया कुछ नहीं कह सकते। लोगों के दिमाग पर है। हरियाणा में ये लगा था कि बीजेपी हार सकती है, क्यों एंटी करेंसी लग रही थी कि होगी, पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, तो भर के प्यार दिया उन्होंने, खूब तरीके से बीजेपी को बड़े तरीके से जिताया। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि हिंदुत्व की लहर चली। योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, लोगों को एकजुट किया और वोट देने पर मजबूर किया। मजबूर का मतलब अंतरात्मा से, अपने दिल से कि भाई हमें वोट देना है। बड़े लेवल पर वोटिंग हुई, बीजेपी अच्छे लेवल से जीती, भगवा लहर रही महाराष्ट्र में। यदि दिल्ली में यही सब होता है, हिंदुत्व का मुद्दा होता है, हिंदू जागता है और हिंदू अपने हिंदुत्व के लिए अपने लिए वोट देता है, तो ये सीट शायद मुझे लगता है 60 जा सकती है। 60 बीजेपी ये सीट जीत सकती है और 10 में बाकी सब पार्टियां निपट सकती है। और फिर भी यदि नॉर्मल चुनाव रहता है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, देखो दिल्ली के चुनाव में अपने कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली को मुफ्तखोर का टैग दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद में अब केजरीवाल ने दिल्ली वालों को मूर्ख का खोर का टैग दे दिया है। तो दिल्ली के लिए कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ यदि हिंदू जागा, हिंदू के अपने मन में हिंदुत्व जागा, हिंदुत्व के लिए उसने यदि वोटिंग की, अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए यदि वोटिंग की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 50 सीटें कहीं नहीं जा सकती। और सबसे शॉकिंग सीट मैंने आपको बताई नई दिल्ली।
सबसे शॉकिंग सीट है नई दिल्ली और कालकाजी। ये 2 सीटें ऐसी हैं जो पूरा दिल्ली का चुनाव बदल कर रख देगी। यदि दिल्ली के वालों के पास में, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी वालों के पास में 8, 9, 10 सीटें आ जाती है और 2 बड़े-बड़े चेहरे, जो एक मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री होंगे, क्या बात है, एक मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री होंगे, दोनों ही हार जाते हैं। तो क्या होगा आम आदमी पार्टी का भविष्य, ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।